जय श्री राम जी भक्तों, आपका अपने चैनल सनातनी ज्ञानी में बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा और भगवान कृष्ण जी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे, हम यही कामना करते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे रक्षाबंधन 2026 कब मनाया जाएगा, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, भद्रा का साया कब से कब तक रहेगा, भाई की कलाई पर राखी बांधते समय बहन को किस दिशा में बैठना चाहिए, पूजा की थाली में कौन कौन सी चीजें रखनी चाहिए और क्या राखी बांधने का कोई विशेष मंत्र भी है। अगर आपके मन में भी रक्षाबंधन को लेकर ये सवाल हैं तो आज इस वीडियो में आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रक्षाबंधन 2026 की पूरी जानकारी। रक्षाबंधन की तारीख, शुभ मुहूर्त, भद्रा का समय, राखी बांधने की तिथि, पूजा सामग्री, मंत्र, धार्मिक महत्व और इस दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी महत्वपूर्ण बात भी बताऊंगी जिसे राखी बांधते समय अक्सर लोग भूल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वर्ष 2026 में रक्षाबंधन का पावन पर्व कब मनाया जाएगा। रक्षाबंधन का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। यह दिन भाई बहन के प्रेम और रक्षा के लिए पवित्र रिश्ते को समर्पित होता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांधती है और भाई की सुख समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य तथा लंबी आयु की कामना करती है। वहीं भाई भी अपनी बहन की रक्षा और सम्मान का संकल्प लेते हुए उसे उपहार देता है। रक्षाबंधन केवल एक सामाजिक त्यौहार नहीं है दोस्तों। सनातन परंपरा में रक्षा सूत्र को शुभता, मंगल कामना का प्रतीक माना गया है। राखी का धागा भाई बहन के बीच प्रेम, विश्वास, स्नेह और जिम्मेदारी का प्रतीक है। इस दिन बहन जब अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो उसके सुखी और मंगलमय जीवन की प्रार्थना करती है और भाई भी अपनी बहन के सम्मान और सुरक्षा के लिए हमेशा उसके साथ खड़े रहने का संकल्प लेता है। यही कारण है कि रक्षाबंधन का त्यौहार केवल एक धागा बांधने का पर्व नहीं है, बल्कि भाई बहन के पवित्र रिश्ते को मजबूत करने का दिन माना जाता है। अब बात करते हैं रक्षाबंधन की पूजा की थाली की। राखी बांधने में सबसे पहले एक साफ थाली लें। ये सामग्री रख सकते हैं रोली या कुमकुम, अक्षत यानी साबुत चावल, दीपक, राखी, मिठाई, फूल और यदि आपकी परंपरा में हो तो आरती की सामग्री। आप चाहें तो थाली में फूलों से सुंदर तरीके से सजा सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि पूजा की सामग्री से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी श्रद्धा और भाई बहन के प्रति प्रेम है। राखी बांधने की सही विधि। अब जानते हैं राखी बांधने की सरल और पारंपरिक विधि। सबसे पहले भाई को स्वच्छ स्थान पर बैठाएं। इसके बाद बहन भाई के माथे पर रोली या कुमकुम से तिलक लगाए, फिर तिलक के ऊपर अक्षत लगाए। इसके बाद भाई की आरती करें। अब भाई की दाहिनी कलाई पर राखी बांधे। राखी बांधते समय भाई के मंगलमय जीवन की प्रार्थना करें। इसके बाद भाई को मिठाई खिलाए। भाई भी अपनी बहन को प्रेम पूर्वक उपहार दे और उसके सुखी जीवन की कामना करे। अगर आप मंत्र का उच्चारण करना चाहें तो परंपरागत रूप से यह रक्षा मंत्र बोला जा सकता है। येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वामनुबंधनामि रक्षे माचल माचल। इस मंत्र का भाव है कि जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा सूत्र से मैं तुम्हें बांधता या बांधती हूँ। हे रक्षा सूत्र, तुम अपने संकल्प से कभी विचलित न होना। अगर आपको मंत्र याद नहीं है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप सरल शब्दों में भी भगवान से अपने भाई के मंगल की प्रार्थना कर सकते हैं। राखी बंधवाने के बाद भाई को अपनी बहन का आशीर्वाद और प्रेम स्वीकार करना चाहिए। बहन को अपनी सामर्थ्य के अनुसार उपहार देना चाहिए। यह उपहार छोटा या बड़ा हो, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बहन के प्रति प्रेम और सम्मान है, क्योंकि रक्षाबंधन का सबसे बड़ा उपहार है एक दूसरे का साथ। रक्षाबंधन पर क्या नहीं करना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन कुछ बातों का जरूर ख्याल रखें।
सबसे पहली बात, राखी बांधने के समय जल्दबाजी न करें। दूसरी बात, राखी बांधने से पहले पूजा की थाली और स्वच्छ स्थान को स्वच्छ रखें। तीसरी बात, राखी को केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि शुभ कामनाओं के साथ बांधें। चौथी बात, भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते में मनमुटाव हो तो उसे दूर करने का प्रयास करें। और सबसे महत्वपूर्ण, रक्षाबंधन केवल एक दिन का रिश्ता याद करने का त्योहार नहीं है। भाई बहन को पूरे वर्ष एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़ा रहना चाहिए। दोस्तों, आज के समय में भाई बहन चाहे एक ही घर में रहें या अलग अलग शहरों में, रक्षाबंधन का त्योहार उनके रिश्ते को फिर से जोड़ने का अवसर देता है। कई बार छोटी बहनें बातों के कारण भाई बहन के बीच दूरी हो जाती है। कई बार छोटी छोटी बातों के कारण भाई बहन के बीच दूरी आ जाती है, लेकिन राखी का एक छोटा सा धागा पुरानी यादें वापस ले आता है। बहन की आंखों में भाई के लिए प्यार होता है और भाई के मन में बहन के लिए सुरक्षा और सम्मान की भावना होती है। यही रक्षाबंधन की असली खूबसूरती है। आज बहुत से भाई बहन अलग अलग शहरों या देशों में रहते हैं। अगर किसी कारण भाई और बहन रक्षाबंधन के दिन एक दूसरे से नहीं मिल पाते तो बहन राखी भेज सकती है और वीडियो कॉल के माध्यम से भी भाई को शुभकामनाएं दे सकती है। सबसे महत्वपूर्ण है भावना। जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहाँ दूरी रिश्ते को कमजोर नहीं करती। रक्षाबंधन पर केवल भाई की जिम्मेदारी नहीं होती, बहन का भी यह कर्तव्य है कि वह अपने भाई के सुख दुख में उसका साथ दे, उसका सम्मान करे और ज़रूरत पड़ने पर उसका हौसला बढ़ाए। और भाई के लिए भी बहन की रक्षा का अर्थ केवल उसकी शारीरिक सुरक्षा नहीं है, उसकी इज्जत, सम्मान, भावनाओं और अधिकारों का सम्मान करना भी रक्षा का ही हिस्सा है। इसलिए इस रक्षाबंधन हम केवल राखी न बांधें बल्कि एक दूसरे से प्रेम, सम्मान और साथ निभाने का संकल्प लें। राखी बांधने के बाद दोनों भाई बहन भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकते हैं। हे भगवान, हमारे भाई बहन के रिश्ते में हमेशा प्रेम और विश्वास बना रहे, हमारे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, हम एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहें और हमारे जीवन से सभी परेशानियां दूर हो जाएं। यह छोटी सी प्रार्थना पूरे परिवार के लिए मंगल कामना बना सकती है। दोस्तों, रक्षाबंधन का असली अर्थ किसी महंगे उपहार या बड़ी सजावट से नहीं है। रक्षाबंधन का असली अर्थ है प्रेम, विश्वास, सम्मान और साथ। राखी का धागा छोटा जरूर होता है, लेकिन इसके पीछे छिपी भावना बहुत बड़ी होती है। इसलिए अगर आप इस वर्ष रक्षाबंधन मना रहे हैं तो कोशिश करें कि अपने भाई या बहन से दिल की कोई पुरानी नाराज़गी ख़त्म करें। एक दूसरे को समय दें, एक दूसरे की बात सुनें और इस रिश्ते को केवल त्योहार के दिन नहीं बल्कि पूरे जीवन सम्मान दें। तो दोस्तों, यह थी रक्षाबंधन 2026 की संपूर्ण जानकारी। रक्षाबंधन का महत्व, पूजा सामग्री, राखी बांधने की विधि, रक्षा मंत्र और ज़रूरी नियम। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने भाई बहन और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें और सनातन धर्म में व्रत, त्योहार, पूजा विधि और धार्मिक जानकारी से जुड़ी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सनातनी ज्ञानी को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपने भाई या बहन के लिए एक प्यारा सा संदेश जरूर लिखें। और अगर आप अपने भाई बहन के रिश्ते में हमेशा प्रेम और सुखी शांति चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आप सभी भाई बहनों के रिश्ते में प्रेम, सुख और समृद्धि बनाए रखें। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय सनातन धर्म, जय राधे राधे, जय श्री राधे।